नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो अहम तरीन चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो इस वक्त पूरा सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों फ़ौज के हवाले से, ख़ास तौर पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेकर जो बनाए जा रहे हैं, ये इस मुल्क के साथ तो ज़्यादती है ही है। लेकिन मैं आप ये देखें कि आज से 2-3 माह कबल तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ करते नहीं थकती थी, इस वक्त जो है बाजवा गद्दार, बाजवा इस्तीफ़ा दो के ट्रेंड्स जो है टॉप ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। और हैरानगी वाली बात यह है कि जो फौज या जो सिक्योरिटी इदारे एक छोटा सा ट्वीट होने पर हरकत में आ जाते थे और उस शख्स को उठा लिया जाता था, अब बिल्कुल खामोश हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो किसी भी तरह की तनकीद करे, किसी भी तरह की गाली निकाले, किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाए। इवन यहाँ तक आप देखें कि एक जनरल पाशा का डमी बनाकर उसकी वीडियो भी बनाकर जो है वो अवाम के सामने भेजेगा। अब देखें अवाम कितनी भोली भाली है। आज तक लोग मुझसे कहते हैं कि यार वो जनरल फैज़ हमीद का जो एक ट्विटर अकाउंट है वो बिल्कुल असली है जी। और ख़ास तौर पर और बहुत जितनी भी फेक ऑडियोज़ आई, फेक वीडियोज़ बन के आई, तमाम हमारी अवाम बड़ी भोली भाली है, उसको इतना नहीं पता चलता और वो उसी चीज़ को आगे फैलाती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो निकालता है। नाज़रीन, ये इंतहाई ज़्यादा इस मुल्क के वक़ार के साथ तो मैं कहता हूँ कि ज़्यादती है ही है, लेकिन इंटरनेशनली जो हमारा इस वक्त जो इमेज बन रहा है बहसीत कौम को अच्छा नहीं बन रहा। आप ये देखें कि मुख्त हमारे दुश्मन मालिक में ये चीज़ डिस्कशन हो रही है इस चीज़ के हवाले से कि जी बाजवा जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से उसको लेकर बहुत ज़्यादा भूचाल इस वक्त पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आया हुआ है। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। बहसीत कौम मैं मुझे अब इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जो सिक्योरिटी इदारे एक छोटी सी बात पर हरकत में आ जाते थे और बंदे को उठा लिया जाता था, लापता कर दिया जाता था, अब इतना वाज़े होने के, सब कुछ वाज़े तौर पर होने के बावजूद क्यों हरकत में नहीं आ रहे? क्यों इमरान खान को और उनकी पार्टी को इस वक्त तक नकेल नहीं डाली जा रही? ये बिल्कुल समय से बालातर। मुझे तो ये लगता है कि अब अगर हम फौज के हक में, अगर बाजवा साहब के हक में बात कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरी ताकत हमें ना उठा ले कि भाई ये इस तरह का मैंने आज तक कभी भी इस मुल्क में माहौल नहीं देखा था। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर सबसे जो इस वक्त चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इस हवाले से समझना होगा कि अब इलेक्शन जो है ये सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन होंगे। ज़िमनी इलेक्शन जो है ये अपने ज़ारी बात है कि इसमें ये चीज़ तो तय हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जो जनरल इलेक्शन है उसके लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरे जो सबसे अहम चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। अच्छा, चेक जाए कि ये इसका पस मंज़र क्या है। अब ये इसको लिया जाएगा कि जी ऐसा अगर ये उनके खिलाफ कंपेन चलाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं या बनते जा रहे हैं वो टोटल करप्शन के हैं और टोटल उनके मिसकंडक्ट के हवाले से। तो बहुत जल्द मैं आपको इस हवाले से ब्रीफ करूँगा कि कौन कौन लोग हैं जो गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर पंजाब में अगले हफ्ते के दौरान बड़ी जो 3 गिरफ्तारियाँ हैं वो होने जा रही हैं। और उसके साथ साथ जब तक इमरान खान साहब ने आज बाकायदा इस चीज़ की वो उन्होंने ज़मानत ले ली है, तो जैसे ही उनकी ज़मानत ख़त्म होगी तो उनके ऊपर भी जो है किसी भी वक्त इमरान खान को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। बहरहाल जी, मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा तमाम पाकिस्तानी कौम को कि किसी भी सूरत में अपनी फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के वक़ार और इज़्ज़त के साथ ना खेलें। ये हमारे दुश्मनों का रचाया हुआ खेल है और वो यही साजिश है कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को इतना कमज़ोर कर दिया जाए और पाकिस्तानी कौम जो है अपना दिफा भी ना कर सके। बहरहाल जी, अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।